Hi guys, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एक ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि मेरे पास ना एक ऑप्शन हमेशा पूछते हैं जब भी न्यू ऑप्शन बायर होते हैं या कोई भी ऑप्शन बायर होते हैं, मेरे से एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि मैम हाउ टू मैनेज द कैपिटल इन ऑप्शन बाइंग, कि अगर हम ऑप्शन बाइंग करें तो हमारे पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, और अगर हमारे पास इतनी कैपिटल है तो हमें उसमें कितने नंबर ऑफ लॉट ट्रेड करने चाहिए, और अगर इतने नंबर ऑफ लॉट ट्रेड के तो हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना होना चाहिए। तो हम अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज करें ताकि हम अच्छे से इसको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली से मैनेज नहीं करेंगे तो वी कैन ब्लो आवर कैपिटल। So that's why I thought to make this video. In this video I'm gonna talk about my capital. मैं आपको अपनी कैपिटल दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी कैपिटल है, उसको मैं कैसे डिवाइड करती हूँ। अगर मैं ऑप्शन बाइंग करती हूँ तो मैं कितने परसेंटेज ऑफ कैपिटल यूज करती हूँ, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करती हूँ तो अगर मैं फ्यूचर करती हूँ तो मैं कितने परसेंटेज ऑफ कैपिटल यूज करती हूँ, और उसको मैं कितना मैक्सिमम अपना ड्रॉ डाउन रखती हूँ, और कैसे मैं उसमें अपने रिस्क को मैनेज करती हूँ, और कितने नंबर ऑफ लॉट में ट्रेड करती हूँ अपनी कैपिटल के साथ। तो आई एम गोना शेयर दिस विद यू। सो इज आफ्टर शेयरिंग माई प्लान ऑफ एक्शन कि मैं अपनी कैपिटल को कैसे डिवाइड करती हूँ, आई विल शेयर योर प्लान ऑफ एक्शन ऑल्सो, कि अगर आपके पास इतनी कैपिटल है, आई विल शेयर 2-3 प्लान ऑफ एक्शन कि आपके पास अगर इतनी कैपिटल है तो आपको कितनी कैपिटल से बाइंग करनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ लॉट लेनी चाहिए, आपका कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होना चाहिए। आई एम गोना शेयर योर प्लान ऑफ एक्शन ऑल्सो, ताकि आप भी उस प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल को मैनेज कर सको। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके कि आपको अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन बाइंग। सो लेट्स स्टार्ट विद माय कैपिटल। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो टोटल कैपिटल है दैट इज हैव 76 लाख के करीब मेरी जो कैपिटल है, आई केप्ट इट फॉर द इक्विटी, ठीक है। और नियर अबाउट 51 लाख के करीब जो मैंने कैपिटल रखी है, मैंने कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए रखी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीरोधा में अगर आप कमोडिटी और ट्रेडिंग करें तो यू हैव टू कीप अ सेपरेट कैपिटल। अब इस कैपिटल को मैं कैसे ट्रेड करती हूँ, कितने परसेंट मैं कैसे यूज करती हूँ, आई शो यू कंप्लीटली इन द एक्सेल फॉर्म। उसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। तो लेट्स गो टू द एक्सेल, जिसमें जब मैं कमोडिटी ट्रेडिंग करती हूँ तो मैं 2 ही कमोडिटी में भी ट्रेडिंग करती हूँ, दैट इज वन इज क्रूड एंड वन इज सिल्वर। बाकी किसी कमोडिटी में अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर रही हूँ। तो जब मैं क्रूड के फ्यूचर में ट्रेड करती हूँ, जैसे कि मैंने क्रूड के ऊपर एक पूरा वेबिनार लिया था जिसमें मैं बताया था कि आप क्रूड में कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो उसमें मैं क्रूड के फ्यूचर में ट्रेड करती हूँ। क्रूड के फ्यूचर में मैं मैक्सिमम जो ट्रेडिंग करती हूँ, द नंबर ऑफ लॉट आई एम टेलिंग यू इज माई मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट, कि मैं टोटल मैक्सिमम कितना अभी उसमें जाती हूँ। मिनिमम कुछ भी हो सकता है 4, 5, 6, 7, बट मैक्सिमम जो अभी मैं नंबर ऑफ लॉट क्रूड में ट्रेडिंग करती हूँ दैट आई ट्रेड 10 लॉट। और एक लॉट के लिए जो मुझे एक लॉट के लिए मैक्सिमम हमें जो चाहिए होता है कैपिटल, दैट इज नियर अबाउट मार्जिन जो चाहिए होता है दैट इज नियर अबाउट 2,60,000 के करीब चाहिए होता है, 2,60,000 के लिए। तो इसलिए जब मैं 10 लॉट से ट्रेड करती हूँ तो मेरा टोटल जो चाहिए होता है मुझे 26 लाख के करीब। इस 51 लाख में से मैं 26 लाख रुपीस की जो कैपिटल यूज करती हूँ दैट आई यूज फॉर क्रूड फ्यूचर। जब मैं क्रूड में ट्रेड करती हूँ तो होती है मेरी टोटल कैपिटल का 50% ऑफ द मार्जिन, कि अगर जितनी भी मेरी कैपिटल है उसमें जो मेरी 51% जो मेरी कैपिटल है आई यूज फॉर क्रूड। मैंने इसमें से 51 लाख में से 50% की कैपिटल मैंने क्रूड के लिए रखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा मैं सिल्वर फ्यूचर में ट्रेड करती हूँ। सिल्वर फ्यूचर में जो मैं अभी तक मैक्सिमम ट्रेड करती हूँ 5 to 6 लॉट करती हूँ। 6 लॉट तक अभी मैं ट्रेड करती हूँ, मिनिमम 2-3 कुछ भी हो सकता है। ये मैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी बता रही हूँ कि अभी मैं मैक्सिमम कितने लॉट करती हूँ, ठीक है। सिल्वर के एक लॉट के लिए नियर अबाउट 2,20,000 के लिए करीब चाहिए होते हैं, और उसलिए मेरी जो टोटल कैपिटल है उसमें से मुझे 13,20,000 रुपीज के करीब मैं ये यूज करती हूँ कैपिटल मैं यूज करती हूँ सिल्वर फ्यूचर के लिए, विच इज नियर अबाउट 25% ऑफ माई कैपिटल। ये तो हो गया मैं कितनी कैपिटल यूज करती हूँ। अब मैं एक दिन में मैक्सिमम रिस्क कितना अवेल करती हूँ इस कैपिटल के अगेंस्ट। तो मेरा जो कमोडिटी ट्रेडिंग का जो रिस्क है दैट इज नॉट मोर देन 2%। मैं 2% से ज्यादा एक दिन में रिस्क नहीं लेती हूँ, विच इज नियर अबाउट 1,02,000 के करीब बनता है। तो मैं अगर एक दिन में ट्रेडिंग करती हूँ तो अगर मेरा एक दिन का मैक्सिमम रिस्क अगर कमोडिटी में है तो 1,02,000 है। अगर इससे ज्यादा मुझे लॉस हो जाता है तो आई क्लोज द ट्रेड फॉर द डेट। तो मैं 51 लाख के अगेंस्ट एक दिन का मैक्सिमम जो लॉस है मेरा 2% है। 2% से ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेती। सो अब बात करते हैं इक्विटी की।
इक्विटी की जो मेरी ट्रेडिंग होती है, अच्छा ये जो मैंने ये 51 लाख की कैपिटल अपनी कमोडिटी में रखी है वो इंट्राडे प्लस स्विंग के लिए, अगर मैं इंट्राडे या स्विंग दोनों ट्रेडिंग के लिए आई यूज दिस कैपिटल, ठीक है। अब मेरी जो 76 लाख की कैपिटल है जो मैं यूज करती हूँ फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, उसके लिए जब मैं जैसे कि आप जानते हो कि मैं जब बाइंग करती हूँ, जो ऑप्शन बाइंग करती हूँ वो मोस्टली मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। जब मैं ओवरनाइट कोई पोजीशन लेके जाती हूँ तो दैट इज मोस्टली ऑन द फ्यूचर, मैं बाइंग में ओवरनाइट पोजीशन अवॉइड करती हूँ। तो निफ्टी ऑप्शन में अगर मैं ट्रेड करती हूँ तो जो मेरी मैक्सिमम लॉट होते हैं वो 72 है। दिस इज माय मैक्सिमम कैपेसिटी की 72 को अगर मैं 50 से करूँ तो इट इज नियर अबाउट 3600। तो मैं एक दिन में 36 इज माय मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ये डिपेंड करता है, मैं तभी यूज करती हूँ 3600 जब मेरा मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग होता है, मुझे लगता है कि यस आई कैन टेक अप हाई रिस्क, दैट डे आई गो फॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी। नहीं तो मैं कभी 1800 कभी 2000 ऐसे ट्रेडिंग करती हूँ, बट 36 इज माई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑन दैट डे when I feel like कि yes today is a market momentum and I can take a big risk, तो that day I go for 3600 quantity। अगर हम ऑन एन एवरेज लगाएं तो हमारे 7000 के करीब एक निफ्टी का वन लोट आ जाता है, इससे कम भी होता है। अगर थर्सडे के दिन देखें तो बहुत ही कम होते हैं प्राइजेस। अगर मैं नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन लेने जाऊं तो दैट इज नियर अबाउट 7000 में मुझे मिल जाता है, क्योंकि आई ऑलवेज ट्रेड द नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। तो जो मैक्सिमम इसमें से मेरी 76 में से मेरी जो मैक्सिमम कैपिटल यूज होती है ऑप्शन बाइंग के लिए, निफ्टी ऑप्शन बाइंग के लिए, विच इज 5 to 6 lakhs यूज होती है, जो मेरी कैपिटल का 6 to 7% होता है। कि मैं 76 लाख कैपिटल में मैं 6 to 7% कैपिटल मैंने रखी हुई है निफ्टी ऑप्शन बाई के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन जब ट्रेडिंग करती हूँ तो उसमें मैं नंबर ऑफ लॉट, माई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ नंबर लॉट इज 100, मतलब विच इज नियर अबाउट 1500 क्वांटिटी। अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन की बात करें तो 5000 के करीब हमारा एक लॉट आ जाता है ऑन एन एवरेज, हम अगर फ्राइडे या मंडे की बात करें, ठीक है। तो जिसके लिए मुझे अगर मैं 100 लॉट ले रही हूँ तो 100 लॉट ले रही हूँ तो मुझे 5 से 6 लाख की कैपिटल की जरूरत है, विच इज ऑल्सो 6% ऑफ माई कैपिटल। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस 76 लाख में से 10 से 12 लाख की जो मैंने कैपिटल रखी हुई है, 10 to 12 लाख की कैपिटल मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के लिए रखी है, क्योंकि जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें से 10 से 12 लाख में मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग हो जाती है, ठीक है। अब जब भी मैं ओवरनाइट ट्रेड करती हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, आई ऑलवेज ट्रेड इन द फ्यूचर का मैं मैक्सिमम जो ओवरनाइट रिस्क लेके जाती हूँ वो 10 से 12 लोट का लेके जाती हूँ, कभी मैक्सिमम 10 लोट या 12 लोट का लेके जाती हूँ। उसके लिए जैसे आप जानते हो कि अगर निफ्टी फ्यूचर करना है तो 1,10,000 की रिक्वायरमेंट, अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर करना है तो मैं 90,000 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी के फ्यूचर का जो लॉट साइज है कम हो गया है। तो उसके लिए मेरे को मैक्सिमम 12 से 13 लाख की कैपिटल चाहिए होती है, विच इज नियर अबाउट 15% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल। इसके अलावा जो 4th सेगमेंट में इसमें ट्रेड करती हूँ, दैट आई ट्रेड इन स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर का कितने नंबर ऑफ लॉट है, कितना नंबर ऑफ कैपिटल चाहिए एक लॉट के लिए, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन कौन सा स्टॉक में ट्रेड कर रही हूँ। तो ये टोटली हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टॉक्स यूज कर रहे हैं। कभी रिलायंस है तो हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ जाती है, IT से तो हमें उससे भी ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं स्टॉक फ्यूचर में जब ट्रेड करती हूँ तो कितने नंबर ऑफ लॉट है या मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ स्टॉक। बट मैंने अपनी टोटल कैपिटल में से 22 लाख की कैपिटल रखी हुई है स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, कि फ्यूचर अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं 22 लाख की तक की कैपिटल यूज करूंगी। अगर इसमें इंट्राडे भी करती हूँ मैं स्टॉक का, एज वेल एज स्विंग भी करती हूँ। तो टोटल जो मेरी कैपिटल मैं यूटिलाइज करती हूँ दैट इज 44 लाख रुपीज, 44 लाख के करीब मेरी कैपिटल यूटिलाइजेशन के लिए, और बाकी जो बची हुई कैपिटल है दैट आई कैप्ट फॉर बैकअप। जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको कभी भी अपनी 100% कैपिटल यूटिलाइजेशन के लिए नहीं रखनी चाहिए, फ्यू अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल शुड बी योर बैकअप, ठीक है। अब इसमें भी जो मेरा एक दिन का मैक्सिमम रिस्क होता है दैट इज 2%। मैं 2% से ज्यादा कैपिटल का एक दिन में रिस्क नहीं लेती हूँ, विच इज नियर अबाउट 1,52,000 रुपीज। तो अगर मेरा एक दिन में 1.5 लाख से ऊपर का अगर लॉस हो जाता है तो आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेड फॉर दैट डे, आई ट्राई टू क्लोज माई सिस्टम, क्योंकि आपको अपना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन एक दिन में डिसाइड करना चाहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को ब्लो कर दोगे। तो मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 1,52,000 रुपीज, तो इससे ज्यादा मैं एक दिन में रिस्क नहीं लेती हूँ। तो
दिस इज माई प्लान ऑफ एक्शन कि मैं कितनी कैपिटल को कैसे डिप्लॉय करती हूँ, कितनी कैपिटल मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए रखी हुई है, कितनी फ्यूचर के लिए। तो दिस इज माई प्लान ऑफ एक्शन। So now this is my plan of action. Now I'll talk about your plan of action कि अगर आप एक ऑप्शन बायर है और आपके पास कैपिटल है तो आप उसे कैसे डिवाइड कर सकते हो। इसके लिए मैंने ट्रेडर्स को 3 कैटेगरी में डाला है। नंबर 1 वो ट्रेडर जिनके पास 50,000 की कैपिटल है, नंबर 2 वो ट्रेडर जिनके पास 1 लाख की कैपिटल है, और नंबर 3 वो ट्रेडर जिनके पास 2 लाख की कैपिटल है। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप इसी प्लान को आगे परसेंटेज वाइज यू कैन इंक्रीज इट। तो अगर आपके पास आप वो ट्रेडर है जिनके पास 50,000 की कैपिटल है तो उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग करें। कमोडिटी ट्रेडिंग आप मत करिए, क्योंकि 50,000 की कैपिटल में अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग भी करेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज द बोथ द थिंग। नंबर ऑफ मैक्सिमम लॉट आपको ट्रेड करने चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में 2 से ज्यादा आपको 50,000 की कैपिटल में ट्रेड नहीं करना चाहिए, 2 से ज्यादा लॉट में नहीं करना चाहिए। तो आपको जो कैपिटल मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगी निफ्टी के लिए 14,000 रुपीज के करीब और बैंक निफ्टी के लिए 10,000 रुपीज के करीब, जिसमें आप अपनी 28% कैपिटल आप निफ्टी ऑप्शन में यूज करेंगे और 20% कैपिटल आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में यूज करेंगे। बाकी बची हुई कैपिटल यू कैन यूज एज अ बैकअप। तो 2 से ज्यादा लॉट आप ट्रेड मार्क करें अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो। अब उसमें आपका मैक्सिमम एक दिन का रिस्क 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि मतलब एक दिन में अगर आपके पास 3500 से 3500 से ज्यादा लॉस हो जाता है तो यू विल डन फॉर द डे। उस दिन के लिए आप अपनी ट्रेडिंग बंद कर देंगे, यू वॉन्ट टेक मोर ट्रेड दैट डे। एक ऑप्शन बायर तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है जब वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करे और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे और छोटे से छोटे लॉसेस करेंगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दूसरे ट्रेडर की बात करते हैं, वो ट्रेडर जिनके पास 1 लाख की कैपिटल है। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो अपने नंबर ऑफ लॉट्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप 4 लॉट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ लॉट आप 4 लॉट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, 4 लॉट ऑफ निफ्टी ऑप्शन और 4 लॉट ऑफ बैंक निफ्टी ऑप्शन, जिसमें निफ्टी के लिए आपकी 28,000 के करीब कैपिटल यूज होगी और बैंक निफ्टी में यू विल यूज नियर अबाउट 20,000 ऑफ कैपिटल। और सेम वे यू डोंट नीड टू टेक मोर देन 7% ऑफ अ रिस्क इन अ डे। आपकी कैपिटल के 7% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। मतलब अगर आप 1 लाख की कैपिटल और आपके पास 7,000 से ज्यादा किसी दिन लॉस हो जाता है तो यू विल क्लोज द सिस्टम फॉर दैट डे, यू वॉन्ट टू टेक मोर ट्रेड ऑन दैट डे। अब अगर आपके पास 2 लाख की कैपिटल और आप कमोडिटी और इक्विटी दोनों ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 1 लाख की कैपिटल यू कैन कीप फॉर ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग, और 1 लाख की कैपिटल आप क्रूड मिनी के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर 1 लाख की कैपिटल भी आप करेंगे तो आप क्रूड मिनी कर सकते हो। अगर क्रूड फ्यूचर के लिए तो 2 लाख 2.5 लाख से नीचे हमें कैपिटल नहीं चाहिए। क्योंकि मैं कमोडिटी ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग की सजेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इशू आता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप क्रूड मिनी से यूज कर सकते हो और 1 लाख की कैपिटल आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में कर सकते हो। सेम वे निफ्टी बैंक निफ्टी में 4 लॉट लेंगे और मैक्सिमम आप जो लॉस लेंगे वो 7%, मतलब 7,000 से ज्यादा एक दिन में लॉस नहीं लेंगे। और अगर आप क्रूड मिनी यूज करने के लिए 1 लाख की कैपिटल यूज कर रहे हो तो यू आर विल ट्रेड विद 2 लॉट। ठीक है, क्रूड मिनी के लिए जो हमारी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज नियर अबाउट 25,000, तो आपका 50,000 रुपीज यूज हो जाएंगे। और उसमें आपका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होना चाहिए एक दिन का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि अगर आपको 3,000 से ज्यादा अगर क्रूड मिनी में एक दिन में लॉस हो जाता है तो यू विल क्लोज द सिस्टम फॉर दैट डे। तो दिस इज द वे यू कैन मेक योर प्लान ऑफ एक्शन, कि इतनी मेरी कैपिटल है, मैं इतने नंबर ऑफ लॉट ट्रेड करूंगा, इतनी मेरी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, इतने परसेंटेज ऑफ कैपिटल मैं निफ्टी फ्यूचर में निफ्टी बाइंग में यूज करूंगा, इतने परसेंट ऑफ कैपिटल मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में यूज करूंगा, इतना मेरा मैक्सिमम परसेंटेज ड्रॉ डाउन होना चाहिए। तो ये चीजों को आप ऐसे अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, अपनी कैपिटल डालिए और इसी प्लान ऑफ एक्शन के साथ जस्ट फॉलो इट। अगर ये प्लान ऑफ एक्शन आप फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज द कैपिटल प्रॉपरली, क्योंकि अगर हम अपनी कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वी कैन ब्लो आवर अकाउंट वेरी इजिली। दैट्स इट फॉर यू टुडे वीडियो गाइज। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।